जुनैद जो है मेरे बहनोई लगते थे, तो उन्होंने काफ़ी धर्मांतरण का बना रखा था, इसको मार पिटाई भी करते थे। सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जुनैद के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहा है और सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि वो शख्स कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में खाना खिलाने वाले जुनैद को लेकर दावा कर रहा है। वीडियो की बयान की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने दिन तक कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चला, उतने दिन शुरू से ही जुनैद प्रदर्शनकारियों को खाना खिला रहे थे। उस वक्त उनकी खूब तारीफ और चर्चा हो रही थी। कॉकरोच पार्टी वाले भी जुनैद को सराखों पर बैठाए थे और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने तो यहां तक कहा था कि आज जो भी प्रदर्शन हो रहा है वो जुनैद भाई की वजह से ही है। हम सब जुनैद भाई की वजह से ही आज यहाँ पर इस तरह से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सबको भरपेट खाना खिला रहे, पानी पिला रहे। लेकिन उसी दौरान जुनैद पर पुलिस और सरकार नजर भी बनाए हुए थे। एक तो जुनैद मुसलमान, दूसरा उनका पहनावा दाढ़ी टोपी कुर्ता, ये सरकार को चुभ रहा था। फिर क्या, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, आंदोलन खत्म हुआ, तो जुनैद ने अपने और परिवार पर पुलिस कार्रवाई का बड़ा आरोप लगाया कि पुलिस उनको और उनके परिवार को बेवजह परेशान कर रही है, पूछताछ कर रही है। गलती सिर्फ इतनी थी कि वो आंदोलन में खाना खिला रहे थे और पुलिस ये जानना चाह रही थी कि उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। जुनैद को तो पुलिस आंख पर पट्टी बांधकर उत्तराखंड भी ले गई, वहां पूछताछ हुई। जुनैद को निशाना बनाया गया तो सिर्फ उसके धर्म की वजह से, ऐसा कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। वही जुनैद के कई बयान से ऐसा भी लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन बाद में जुनैद ने कहा कि कॉकरोच पार्टी उनके साथ है, सारी अफवाहें हैं कि सीजेपी उनके साथ नहीं है। वहीं पुलिस कार्रवाई को लेकर जुनैद ने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की, उसकी भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी। वही पुलिस कार्रवाई को लेकर जुनैद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। वही अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो, एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए कुछ लोग कह रहे हैं कि जुनैद के साले ने उनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। एक युवक जो मीडिया से बात करते हुए कहता है कि मेरा नाम जुहैब अहमद है, जुनैद मेरे बहन में लगते थे। उसने आरोप लगाया कि वो अपने घर पर अवैध हथियार रखता है, यानी कि जुनैद। यहाँ तक कि धर्मांतरण और गौहत्या जैसे कामों में भी जुनैद शामिल है। पहले आप सुनिए इस बयान को, फिर इस बयान की जो सच्चाई है वो आगे आपको हम बताएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जुहैब अहमद है जी। मैं इनका नाजिया का भाई हूँ। जुनैद जो है मेरे बहनोई लगते थे, तो उन्होंने काफ़ी धर्मांतरण का बना रखा था, इसको मार पिटाई भी करते थे। इसको बराबर विरोध कर रही थी, हमें बताती थी, जानकारी देती थी। तो हमें ईडी साहब राजीव सवरवाल को भी काफ़ी अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं वहाँ से पूरा। तो हमने हर चीज़ की जानकारी दी है। गौ हत्या जो करते थे, अपने घर जो ग्राउंड था घर के अंदर, उसमें ला करके हत्या करते थे। ये जुनैद, जुबैर और शाहनवाज नाम का एक व्यक्ति है कसाई, वो इसको कटान करता था गायों का। और इनके जो भी प्रोग्राम होते थे मदरसे में या धर्मांतरण होता था तो बलि दी जाती थी गाय की। नील गाय का भी शिकार करके लाते थे। अवैध हथियार इनके घर में भरे पड़े हैं, अब भी आप जांच करवाएंगे हथियार वहाँ खूब मिलेगा। जखीरा है इनके पास पूरा हथियारों का, तलवारें, 2 नंबरी गन, लाइसेंस के भी शस्त्र ले रखे हैं इन्होंने। तो कब से धर्मांतरण कर रहे थे? सर 10-11 साल हो गए हैं इसको करते करते। उसका नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको 400-500 करोड़ की संपत्ति। पहले क्यों शिकायत करनी? नहीं, हम बराबर पहले से ही करते आ रहे हैं सर, मगर हमारी कहीं चल नहीं पाई। थाने में रिपोर्ट लगा करके ऊपर भेज देते थे कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है। हर थाने में शिकायत है इसकी। करीब 8 FIR हमने कराई हैं। थाना रतनपुरी में भी FIR कराई है, मेरठ से ब्रह्मपुरी थाना, सिविल लाइन थाना, कोतवाली थाना, हर जगह रिपोर्ट है इसकी सर। तो जब महिलाओं को मदरसे में लाते थे क्या होता था महिलाओं के साथ? ये इसका दामाद मुजम्मिल और सत्तार और भूरा, इसकी भी करोड़ों रुपए की इन्होंने संपत्ति इनके नाम से बना रखी है अपनी वहाँ। इसका भाई है गफ्फार, उन सब ने। और उन्हें बहला फुसला कर मदर से ले आते थे, फिर उनका रेप कर करके उनकी वीडियो बना लेते थे, जिससे उन्हें दबाव बना करके उन पर कि हम तुम्हारे वायरल कर देंगे। उनको खूब पैसा भी छीना जाता था और जो है उन्हें दबाव बना करके फिर एंड में कर देते कि धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाओ और हमारी तुम्हारी जो है बेइज्जती करेंगे, वायरल कर देंगे। और भी लोग हैं इसके साथ, बहुत लंबा गैंग है सर। इलाहाबाद में नवाब नाम का व्यक्ति है और मेरठ में भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बहुत लंबा नेटवर्क है, सब छोटा मोटा नहीं है। बॉम्बे में भी तार जुड़े हुए हैं इनके। तो सुना आपने, बड़ा आरोप युवक जुनैद पर लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये युवक जुनैद का साला है? वही जुनैद जो कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में शामिल थे? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो की सच्चाई यह है कि इस वीडियो में जिस जुनैद की बात हो रही है
वो जंतर मंतर वाले जुनैद नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर के फुलत गांव के जुनैद हैं, जिन पर उनकी पूर्व पत्नी और साले ने धर्मांतरण के आरोप लगाए। जी हाँ, आज तक की इस खबर को भी आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि मुजफ्फरनगर के जुनैद की यहाँ बात हुई। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नफरतियों को मौका मिल गया इस मामले को लेकर जुनैद को घेरने का और मामले को घुमाने का। हालांकि यहाँ जंतर मंतर वाले नहीं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जिस जुनैद की बात युवक कर रहा है वो मुजफ्फरनगर के फुलत गांव के जुनैद की बात कर रहा है। लेकिन नफरतियों को तो मौका चाहिए, तो सोशल मीडिया पर वो लोग शुरू हो गए अपना। रिनीति नाम के एक यूजर वो लिखते हैं कि जुनैद के साले ने बता दिया कि जुनैद धर्मांतरण के बड़े पैमाने पर शामिल है और उसके घर हथियार भरे पड़े हैं। किसी भी धर्मांतरण वाले दिन गाय काटा जाता है और इसमें एक शहनवाज नाम का कसाई भी शामिल है। साले साहब को धन्यवाद जो इसकी पोल खोल दी। वहीं जर्नलिस्ट अनिका लिखती है कि अखिलेश यादव जी जंतर मंतर पर मुफ्त बिरयानी बांटकर मसीहा बनने वाले जुनैद सीजेपी बिरयानी वाले का असली सच अब उसके अपने परिवार ने ही देश के सामने रख दिया है। उसके सगे साले जुहैब अहमद का यह खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है कि जुनैद करोड़ों रुपए के धर्मांतरण और गौहत्या सिंडिकेट का मुख्य हिस्सा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछती है कि ऐसे संदिग्ध तत्वों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित करने के पीछे सपाई गुंडों का क्या एजेंडा है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति में आप इतने अंधे हो चुके हैं कि देश और धर्म के दुश्मनों की पैरवी करने लगते हैं? जनता इस बार सपाई गुंडों को उनके कर्मों का करारा जवाब देगी। अब देखिए आप किस तरह से सोशल मीडिया पर ज्ञान प्राप्त करने वाले बिना फैक्ट चेक के, बिना जांच पड़ताल के अपनी नफरती सोच का प्रचार कर रहे हैं। तो इस वीडियो का बड़ा सच यही है कि यहाँ बात जंतर मंतर वाले नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर वाले जुनैद की हो रही थी। वहीं जुनैद को लेकर जो बातें हो रही थी कि उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि उसने पूरे आंदोलन में सभी को खाना खिलाया। जुनैद के दादा का आरोप है कि पुलिस 2 बार उसके घर आकर पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस रात में आई थी और बच्चों को भी परेशान किया था। आफ्ताब का दावा है कि आंदोलन में जो भी उसने सेवा की उसके लिए उसने लोगों से पैसे नहीं लिए। लोगों ने खुद से सामान भेजा और उसके खुद से 2-4 हज़ार रुपए खर्च हुए। एक दिन रात को पुलिस आई थी, लड़के को लेके उठा के यहाँ से हमारे भतीजे को और बच्चे को परेशान करा। उन्होंने बदतमीजी भी करके गए यहाँ पे। भतीजे क्या नाम है आपके? मुस्तफ़ा। तो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा जी, रात को फिर उनको ये किसी के कहने सुनने से हमारे गांव के आदमी गए, मौजूद आदमी गए, उन्होंने जाकर छुड़वाया उसको। उसके बाद फिर अगले दिन फिर पुलिस वाले आए, ले गए उनके उसके बैंक के किताब विताब भी ले गए, आधार कार्ड ले गए। और जुनैद क्या करता है? जुनैद जो है ये दुकान कर रखी है इन्होंने, अपनी किराए पे भी दुकान दे रखी है इन्होंने। अच्छा। कहाँ कर रखी है दुकान जी? उधर दुकान है वहाँ, तो बंद है वो, जब से हमारा लड़का गया हुआ है। हाँ, नाल में ही है। और किस चीज़ की दुकान है? ये वकील भी है। तो गलती करी है भाई, उसने तो भूखे प्यासों को खाना ही खिलाया है। चाहे उसने मांग के खिलाया, कैसे भी खिलाया। हालांकि बन के भी आया, घरों में से खाना वहां से बन के भी आया। लोग दूर दूर से खाना बना कर लेकर आया है, लेकिन यहाँ परेशान करने, बताओ इनको क्या परेशान करने वाली बात है। लड़के को भी उठा के ले गए एक दिन रात को, उसके कुत्ते ने काट कर दवाई ववाई लेने के लिए गया। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की मदद की है, उसको परेशान किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इन लोगों की तो बल्कि और मदद करनी चाहिए सरकार को। जी हाँ, तो बड़ा दावा जुनैद के परिवार ने किया। वही जिस तरह से तमाम तरह की अफवाहें फैल रही थी कि जुनैद के साथ सीजेपी नहीं है, लेकिन बाद में उसने खुद दावा किया सीजेपी उनके साथ है। इस बीच सीजेपी के आंदोलन में कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रही आयशा की अध्यक्ष नेहा बोरा जुनैद से मिलने उनके घर पहुंची। मुलाकात के बाद नेहा ने कहा कि इस देश के छात्र नौजवान पूरी तरह साथी मोहम्मद जुनैद के साथ खड़े हैं। हर पुलिस दमन और डराने की कोशिश के खिलाफ छात्र आंदोलन एकजुट होकर लड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना है। फिर 4 PM